बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की कुछ इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे हम, कि चूँकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और के एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी हम यही कंसीडर करते हैं कि इन्हीं से ड्राइव होते हैं। सिंपल ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम्स की रिप्लेसमेंट होती है किसी दूसरे ग्रुप के साथ, तो जो है वो दूसरे इसके अलावा और कंपाउंड के बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। सिंपल ये होता है कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है किसी दूसरे एटम के साथ, तो फिर जो है वो कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स हैं, कहता है उनकी स्ट्रक्चर की बिना पे, उनकी साख्त की बिना के हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो दो मेन क्लास में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहली है ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें पहली और जो आखिरी कार्बन होती है वो डायरेक्टली आपस में ना ज्वाइन हो, आपस में ना जुड़ी हों एक दूसरे के साथ, तो उसको जो है वो हम ओपन चेन कहते हैं। तो ओपन चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी हो सकती है, तो यहाँ में कोई ब्रांच भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, एक चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, बाकी उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और हमें पता है कि दैट इज़ ब्यूटेन है। 4 जो कार्बन जिसको हम ब्यूटेन का नाम देते हैं, और एन ब्यूटेन इसलिए लिखा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, इस नॉर्मल लिखा है इसको। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है ये भी ब्यूटेन है, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, बट डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेट थी, अभी ये ब्रांच हो गई है, इसमें साइड पे कार्बन अटैच हो गई है, तो इसको जो है हम आइसोब्यूटेन का नाम देंगे, क्योंकि अब इसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं रही, साइड पे कार्बन अटैच हो गई, जिसको हम इसको आइसो का नाम देंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की भी टाइप्स हैं, जिसमें दो तरह की, एक है सैचुरेटेड, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन की तमाम यानी 4 के चारों जो वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड हों बाय सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कार्बन चूँकि टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड हों, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे कार्बन आइटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन आइटम के साथ बॉन्ड बनाओ, ये सारे के सारे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हों, उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। तो कहते हैं जो एक अल्केन होता है वो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा होता है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता अल्केन्स में। अल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इनमें जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जैसा कि देखें, अब ये कार्बन है, दैट इज़ मीथेन CH4, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है, दैट इज़ अल्केन। ईथेन है जिसमें 2 कार्बन आइटम आ गए हैं, कार्बन कार्बन आपस में भी जुड़ी हैं बाई सिंगल बॉन्ड, बाकी जितने सारे बैलेंस हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, दैट इज़ ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सारे क्या हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, दैट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का वो है CnH2n+2। ये जो नंबर है, ये जो n है, ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, n लिखा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन 1 मॉलिक्यूलर अल्केन, अगर हम बात करते हैं इस फार्मूले की, तो CnH2n+2। अगर कार्बन 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला जो मेंबर है C1H2, अब इस n की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, 1+2 CH2
2 1s are 2 +2 CH4 सिंपल, दैट इज़ मीथेन, जो पहला मेंबर है इसका। अगर आप C2 की बात करते हैं, N की जगह पे 2 पुट करते हैं, कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, N की जगह हमने 2 पुट कर दिया, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर 2 फार्मूले वाला, फिर N की जगह पे फिर 2, क्योंकि चूँकि कार्बन नंबर 2 के फाइंड के अंदर लगे हैं तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। उसके बाद +2 C2, 2 2s are 4 +2 C2H4 +2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम नंबर्स ऑफ एटम्स जो हम फाइंड कर सकते हैं इस जनरल फार्मूला की मदद से। उसके बाद है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम जो हैं वो आपस में लिंक्ड हों बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डिफरेंस है, सैचुरेटेड में या अल्केन्स में सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे। अब अनसैचुरेटेड में क्या है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 कार्बन एटम आपस में जुड़ी हों बाय डबल बॉन्ड, उनको हम नाम देते हैं अल्कीन्स का। फॉर एग्जांपल ईथीन और प्रोपीन जो है उसमें हम एग्जांपल दी हुई है। तो देखेंगे अगर हम ईथीन की बात करते हैं तो ईथीन में अगर चूँकि 2 कार्बन होती हैं तो 2 कार्बन जो है आपस में डबल बॉन्डेड हैं। और हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 2 तो इस कार्बन ने 2 तो पहले बनाए हुए हैं इस कार्बन के साथ, अब इसका मतलब अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के फ्री पड़े हुए हैं, तो साथ हम 2 क्या करते हैं, हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। इसी तरह ये कार्बन है तो इसके भी 2 का बॉन्ड इसने बनाए हुए इस कार्बन के साथ, तो 2 भी बना सकते हैं हम जी, तो वो हम क्या करते हैं साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो दैट इज़ H2C डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ ईथीन। अगर उसके बाद हम प्रोपीन बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि उसमें 3 कार्बन जो हैं वो आ जाते हैं प्रोपीन में, लेकिन अब प्रोपीन बनाना है तो उसके लिए हमें एक डबल बॉन्ड लाजमी है, यहाँ पे लगा दें डबल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले 2 बॉन्ड हो गए, 2 मज़ीद बना दिए हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखें 1 2 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, अब इसका एक रह गया तो एक बॉन्ड बना दें, बस 4 पूरे कर दें। इस कार्बन ने एक ही बनाया हुआ है तो इसके 3 मज़ीद बना दें, तो इसको हम नाम दे सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड C, फिर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2, दैट इज़ प्रोपीन बन गया हमारे पास। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए उसको हाँ जो हम अल्कीन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, और जिसमें सिंगल बॉन्ड था वो सारे क्या थे जी, यहाँ पे बाद ऊपर हम कर रहे थे, वो अल्कीन्स होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का, दैट इज़ CnH2। उसी तरह से जिसमें मैंने आपको अल्कीन्स का फार्मूला जो है वो अप्लाई करके दिखाया, इसमें भी आपने क्या करना है, N की जगह पे नंबर पुट करना है, बाकी वही चीज़। और इनका जो फंक्शन ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी ये जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड अभी बनाने की एबिलिटी मौजूद है, तो साथ में हाइड्रोजन एटम अटैच हो सकते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम आपस में लिंक्ड हों बाय ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम नाम देते हैं अल्काइन्स का। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ इथाइन है, प्रोपाइन है, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है वो सिंपल ये है कि अगर हम इसमें ड्रॉ करके देखते हैं, कार्बन है, 2 कार्बन के दरमियान आपने कितने बॉन्ड बना दिए हैं जी, 3, ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। तो हमें पता है कार्बन टेट्रावेलेंट, तो इस कार्बन 3 बॉन्ड तो पहले बना दिए, एक और मज़ीद पूरा करें हाइड्रोजन। इस तरह इस कार्बन के भी 3 बने हुए हैं, एक रह गया, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच करें, दैट इज़ अब ये कहलाता है इथाइन। हमें पता है 2 कार्बन वाला इथेन होता है, तो इसका चूँकि इसके लास्ट पे वाई नहीं लगाना हमने, अल्काइन है ना, दैट इज़ अल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम अल्काइंस का नाम देते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, और उसी तरह से ये फार्मूला N की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट करें, बाकी फार्मूला जो मैंने आपको पहले अप्लाई करके दिखाया है उसी तरह इसने भी अप्लाई होना। और इसमें इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसको इस तरह से होता है कि कार्बन का में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, बाकी सामने एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी मौजूद होती है, सिंपल इसमें। तो ये था जी हमारे पास अल्काइंस की बात हुई है। लास्ट पे है इसका है जी क्लोज चेन, और जो इसकी सेकंड नाइप है क्लोज चेन, या हम इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग्स होती हैं कार्बन एटम्स की, जिसमें कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं, उसको हम क्लोज चेन कहते हैं, सिंपल। तो एग्जांपल उसमें बेंजीन की दी हुई है, साइक्लोब्यूटेन है एंड साइक्लोहेक्सेन है, इसको जो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो चूँकि अभी हम देख रहे थे कि जिस तरह देखें इसमें कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन ओपन हो,
पहला और आखिरी कार्बन ना जुड़ा हुआ आपस में, उसको हम बोलते हैं ओपन चेन। तो अगर हम इसी को क्लोज करते हैं, लाइक देखें 2 3 4 5 6, दैट इज C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो है वो कार्बन चेन क्लोज कर दी गई है, ओपन नहीं रही, ठीक है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में। उसके बाद जो है उसने आई थिंक सो साइक्लोब्यूटेन बना के दिखाई है और साइड में साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। H2C सिंगल बॉन्ड CH2, और हमें पता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं, H2C। तो अब ये चेन देखिए क्लोज कर दी गई है, इसको बोलते हैं साइक्लो फॉर्म है ना, साइक्लोब्यूटेन। 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सेन, H2C सिंगल बॉन्ड CH, हाँ जी H2C CH2 H2C, फिर 3 4 5 और यहाँ पे CH2। तो ये जो है ये हमारे पास कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लो फॉर्म में है, रिंग क्लोज कर दिया गया 6 कार्बन है तो उसको हम हेक्सेन का नाम दें। तो ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन आइटम की जो चेन है वो क्लोज हो जाए, आपस में जुड़ जाए, पहली और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ जाए, उसको हम बोलते हैं क्लोज चेन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।